फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 4, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है कि कंपनी की स्थापना करने के लिए, कंपनी की नोंदनी करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया है कंपनी की स्थापना करने के लिए, कंपनी की नोंदनी करने के लिए पहला डॉक्यूमेंट चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेकंड चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एक कंपनी का घटना पत्रक रहता है कि इसमें कंपनी की पूरी घटना रहती है, क्या कंपनी क्यों स्थापन हो गई, कंपनी का उद्देश्य क्या है स्थापन करने का, तो ये सब मैटर्स उसमें इंक्लूड रहता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसमें एक कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है। इसमें कंपनी की जो इंटरनल रूल्स है, इंटरनल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में दिया जाता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। At the time of incorporation of a company, following documents have to be submitted to the register of companies। जब कंपनी की नोंदनी करने का टाइम आता है तो जो प्रमोटर्स है, जो फाउंडर मेंबर है, उनको जो नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो सबमिट करने पड़ते हैं, तो कंपनी की स्थापना की जाती है, कंपनी की नोंदनी की जाती है। पहला इधर दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अभी बताया मैंने आपको क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी का घटना पत्रक रहता है। इसमें सब कंपनी की घटना दी जाती है, कंपनी का उद्देश्य क्या है स्थापन करने का। इसमें सब कंपनी का नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, ये सब क्लॉज इसमें दिए जाते हैं। और सेकेंड डॉक्यूमेंट्स कंपनी को तैयार करना पड़ता है नोंदनी करने के लिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें सब इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंपनी चलती है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अ पब्लिक कंपनी, इफ इट इज कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, मस्ट इशू prospectus टू इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। जब कोई भी एक पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी जब मार्केट से कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है तो उसको पहले शेयर्स इशू करने पड़ते हैं और उसके पहले उसको अपना जो प्रॉस्पेक्टस है, प्रॉस्पेक्टस मतलब कंपनी का पूरा, कंपनी का आईना रहता है क्या, इसमें पूरी कंपनी की हिस्ट्री दी जाती है, कंपनी लास्ट ईयर में प्रॉफिट में चल रही है क्या लॉस में चल रही है, और जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है ये इसमें इंक्लूड की जाती है। तो जो कंपनी मार्केट से कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है तो शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी को अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है ताकि लोगों को मालूम हो सके, जो परचेसर है, जो इन्वेस्टर्स है, उनको मालूम हो सके कंपनी किस तरीके है, कंपनी लॉस में, प्रॉफिट में, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह है। तो ये सब मालूम होने के बाद कौन सा भी इन्वेस्टर, कौन सा भी जनरल पब्लिक कंपनी के शेयर परचेस करते हैं, कंपनी के डिबेंचर परचेस करते हैं। तो इस तरह से कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर इशू करने से पहले मार्केट में लोगों के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं ताकि आम जनता है उनको मालूम हो सके कि कंपनी किस तरह का, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है। और इसके बाद में कंपनी जो भी इन्वेस्टर्स है वो सार्वजनिक कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर परचेस करते। सो इसके आगे दिया है जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि ये कंपनी का प्राइमरी और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है। इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी एज इट स्टेट द पर्पज फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। सो ये कंपनी का पहला और फंडामेंटल मूलभूत डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का पहला प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो डॉक्यूमेंट्स है, ये बनाने का कंपनी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो जब भी कंपनी स्थापन की जाती है तो उसके पहले कंपनी का नोंदनी का करने से पहले ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है हर कंपनी को, क्योंकि ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है। इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ कंपनी कैन अंडरटेक। सो जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये इंडिकेट करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि कंपनी का एक्टिविटी, कंपनी अपने भविष्य में, अपने पूरे लाइफ में कौन से एक्टिविटी करने वाली है और कंपनी क्यों स्थापन की गई है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब इसमें दिए जाते हैं। कंपनी कौन से कौन से एक्टिविटी अंडरटेक करने वाली है, तो ये सब एक्टिविटी, कंपनी का ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम में दिए जाते हैं। और इस तरह से मेमोरेंडम बनाने के बाद वो रजिस्ट्रार के पास देना पड़ता है ताकि कंपनी की जो नोंदनी है वो आसानी से हो सके।
तो ये पहला डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका हम डिफाइन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का घटना पत्रक है उसका इधर हम डिफाइन देखेंगे। सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013, उसमें सेक्शन 2 और सब सेक्शन 56 इसमें डिफाइन दिया है कि मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है हर कंपनी को बनाना पड़ता है, और एज अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। और हर कंपनी को ये बनाना पड़ता है, या एक तो उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होता है, जो भी प्रीवियस लॉ है, कंपनी लॉ है, उसके अकॉर्डिंग उनमें जो प्रोविज़न दिया है उनके अकॉर्डिंग इस मेमोरेंडम में चेंजेस किया जाता है। और ऑफ दिस एक्ट, या इस एक्ट में जो भी है चेंजेस वो उसमें किया जाता है, क्योंकि ये जो कंपनी एक्ट 2030 है इसमें जो प्रोविज़न दिया है इसके बाहर का कोई भी कंपनी के घटना पत्रक में नहीं रहता। मतलब जो प्रोविज़न दिया है कंपनी एक्ट में उसके अकॉर्डिंग इसमें सब जो मैटर्स है वो इंक्लूड किया जाता है, जो कंटेंट्स है वो इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से जो मेमोरेंडम है वो बनाया जाता है टाइम टू टाइम, और उसमें चेंजेस किया जाता है। जो भी एनी प्रीवियस लॉ चालू है या प्रिफरेंस लॉ चालू है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किया जाता है, और हर कंपनी को ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। The above definition refer to memorandum of association as a legal document that must be prepared by every company. So इस तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से जो कंपनी का घटना पत्रक है एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, एक कायदेशीर डॉक्यूमेंट्स है, और हर कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 इसमें जो प्रोविज़न दिया है, जो रूल्स दिया है, इसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का पहला और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, और ये इसमें सब कंपनी के ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो इस तरह से हर कंपनी को जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का प्राइमरी और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है वो बनाना पड़ता है। तो ये डिफाइन दिया है। आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके फीचर्स के हम देखेंगे। इधर पहला फीचर्स दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी विच स्टेट इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये कंपनी का प्राइमरी पहला डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी का प्रथम डॉक्यूमेंट्स है, और इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट और कंपनी के एम्स, कंपनी के ध्येय और कंपनी के उद्दिष्ट दिए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी पूरे लाइफ में अपना एक्टिविटीज़ करती है। तो पहला फीचर दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा इधर फीचर दिया है मेमोरेंडम का, इट डिस्क्राइब एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर, दैट इज द शेयर होल्डर, क्रेडिटर, सप्लायर, इन्वेस्टर एक्सेट्रा। सो इस तरह से ये जो मेमोरेंडम है, जो पहला डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का, तो ये इंडिकेट करता है, रेगुलेट करता है कि कंपनी और जो आउटसाइडर है इनके बीच में जो रिलेशन है वो इंडिकेट करता है। तो कंपनी और जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर मतलब कौन, कि जो कंपनी के शेयर परचेस कर दे वो शेयर होल्डर। क्रेडिटर्स कौन है, जो कंपनी को जो रॉ मटेरियल है वो क्रेडिट के ऊपर देते हैं, वो क्रेडिटर्स। सप्लायर्स कंपनी को माल सप्लाई करते हैं। इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब आउटसाइडर है एक्सेट्रा। तो कंपनी और जो आउटसाइडर है इनके बीच का जो रिलेशन है वो डिस्क्राइब करता है मेमोरेंडम। हु कैन मेक आउट फ्रॉम द मेमोरेंडम whether a company is permitted to undertake a certain activity or not। सो इस तरह से ये जो मेमोरेंडम इंडिकेट करता है कि कंपनी कौन से एक्टिविटी कंपनी को करना है, और मेमोरेंडम उनको परमिशन देता है, परमिट करता है। तो इस तरह से जो मेमोरेंडम में लिखा है वही कंपनी एक्टिविटी करती है, उसके बाहर की कोई भी एक्टिविटी कंपनी नहीं करती। थर्ड फीचर इधर दिया है, एवरी कंपनी नीड टू प्रिपेयर इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हर कंपनी को अपना जो प्राइमरी और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हर कंपनी को अपना घटना पत्रक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, ताकि कंपनी की जो नोंदनी कंपनी की स्थापना है आसानी से हो सके। एंड सबमिट इट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सो इस तरह से
हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम बनाना पड़ता है और कंपनी की नोंदनी करने के लिए वो मेमोरेंडम जो कंपनी का रजिस्टर ऑफ कंपनी है, कंपनी का नोंदनी अधिकारी है, उनके पास सबमिट करना पड़ता है ताकि कंपनी की जो नोंदनी है, कंपनी की जो स्थापना है आसानी से हो सके। तो इसका 3 नंबर का फीचर नंबर 4 है, इट इज़ प्रिपेयर बाय द प्रमोटर्स एंड नीड टू बी साइन बाय मिनिमम। सो इस तरह से जो मेमोरेंडम है, जो घटना पत्रक है, वो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जो प्रवर्तक है, जो कंपनी का फाइनल मेंबर्स है, फाउंडर मेंबर्स है, वो बनाते हैं और उसके ऊपर कोई किसकी साइन रहती है हम देखते हैं, साइन बाय मिनिमम। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जब कोई भी पब्लिक कंपनी रहती है तो उसके ऊपर 7% की सिग्नेचर चाहिए मेमोरेंडम के ऊपर। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2% की साइन चाहिए। प्राइवेट कंपनी की स्थापना करनी है तो 2% की साइन चाहिए। इन केस ऑफ 1% कंपनी, मतलब एक पर्सन कंपनी का मालिक रहेगा तो एक व्यक्ति की साइन चाहिए। तो इस तरह के एक फीचर से क्या जो पब्लिक कंपनी रहेगी तो 7% के सिग्नेचर मेमोरेंडम के ऊपर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी रहेगी तो दो लोगों के सिग्नेचर होना चाहिए और 1% कंपनी रहेगी तो 1% का सिग्नेचर उसके ऊपर होना चाहिए। Each subscriber must write against his name the number of shares he has agreed to subscribe। सो इस तरह से हर मेंबर ने एग्री होना चाहिए कि उसने कुछ ना कुछ शेयर्स कंपनी के परचेस करना चाहिए। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति ने कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर परचेस करना चाहिए। ईच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर, कम से कम उसने 1 शेयर तो परचेस करना चाहिए। This will not be required for a company which guarantee without share capital। सो इस तरह से हर पर्सन एक कम से कम शेयर परचेस करने चाहिए। तो ये उसका एक फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर्स है नंबर 5, इट कंटेन्स फॉलोइंग क्लॉजेस। सो जो मेमोरेंडम है, जो कंपनी घटना पत्र है, उसमें कौन से क्लॉज कंटेंट्स रहते हैं, कौन से क्लॉज उसमें इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम क्यों बनाया जाता है तो एक क्लॉज उसमें रहते हैं और एक क्लॉज के लिए मेमोरेंडम कंपनी का घटना पत्रक तैयार किया जाता है। पहला इधर दिया है 5 का ए, पहला क्लॉज द नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या है, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम रहता है, क्या कंपनी का नाम, क्योंकि कंपनी नाम से पहचानी जाती है इसलिए नेम क्लॉज है। बी दिया है द एड्रेस क्लॉज, दैट इज रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। तो ये एक क्लॉज है कि इसमें कंपनी का किधर रजिस्टर ऑफिस किधर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, कंपनी का एड्रेस किधर है। सी इधर दिया है द ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्यों स्थापन की गई है, इसके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। डी ने दिया है द लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी का लाइबिलिटी क्या है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी ने कितना बाहर का पैसा लिया है, तो इसके ऊपर ये जानकारी दी जाती है। ई क्लॉज दिया है द कैपिटल क्लॉज, कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी किधर से कैपिटल लिया है, कंपनी कितना पैसा बोरो किया है, तो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है, तो इसके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। नंबर एफ दिया है द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, क्या कंपनी का जो संलग्न क्लॉज है, जो कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, वर्गनिक क्लॉज है कंपनी का, जो सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज, तो इसके बारे में इसमें दिया है कंपनी का एसोसिएट कंपनी कौन सी है या दूसरे कंपनी का सब्सक्राइबर क्या है, तो इसके बारे में इसमें दिया जाता है। तो एक फीचर्स है। 6 नंबर है एज इट डिफाइन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का स्वरूप और कंपनी का जो फीचर्स है इसके अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट ईजी टू अल्टर द क्लॉजेस। सो कंपनी का जो फीचर्स और जो नेचर्स इसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी का मेमोरेंडम है इसमें बदल करना, इसमें चेंजेस करना आसान नहीं होता। द एक्ट हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजन टू बी फॉलोड टू अल्टर ईच क्लॉज। सो जब भी कोई घटना पत्रक में बदल करना कंपनी चाहती है तो कंपनी के जो प्रोविजन एक्ट में जो प्रोविजन है रूल्स दिए तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को घटना पत्रक में चेंजेस कर सकती है, बदल कर सकती है। 7 नंबर का फीचर दिया है इट कैनॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो इसके अकॉर्डिंग 7 नंबर का फीचर्स है क्या जो कंपनी एक्ट 2013 है इसके अकॉर्डिंग इसमें जो रूल्स दिए, इसमें जो प्रोविजंस है, इसके बाहर के प्रोविजंस कोई भी घटना पत्रक में नहीं इंक्लूड किए जाते। जो कंपनी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए, जो रूल्स दिए उसके अकॉर्डिंग ही घटना पत्रक कंपनी का मेमोरेंडम बनाया जाता है। नेक्स्ट फीचर्स है नंबर 8 एनी एक्ट डन बाय द कंपनी which goes beyond the powers of memorandum will be
अल्ट्रा वायरस दैट इज इट विल बी इनवैलिड। सो इस तरह से कंपनी जो भी एक्ट पास करती है तो वो जो मेमोरेंडम के अंदर जो पावर है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने करना चाहिए। मेमोरेंडम में जो रूल्स दिए, जो कंपनी के रूल्स है, प्रोविजंस है, इसके अकॉर्डिंग ही कंपनी ने कोई भी कानून पास करना चाहिए। और जो भी मेमोरेंडम में दिया नहीं, जो एक्ट में दिया है, एक्ट के बाहर कंपनी कोई भी एक्टिविटीज़ कंपनी ने नहीं करना चाहिए। कंपनी ने जो कंपनी एक्ट 2013 है इसके बाहर कोई भी एक्टिविटी की तो इनवैलिड मानी जाएगी। इस तरह से मेमोरेंडम कंपनी को जो पावर दिया है उसके अंदर ही कंपनी ने अपने एक्टिविटीज़ करना चाहिए, और उसके बाहर एक्ट के बाहर कंपनी ने कोई भी एक्टिविटी कंपनी ने की तो इनवैलिड मानी जाएगी। तो इस तरह से कंपनी एक्ट के बाहर कंपनी को काम नहीं करना है। मेमोरेंडम में जो पावर दिया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपना काम करना चाहिए। एक फीचर दिया है, फीचर नंबर 9, it is a public document and anyone who want to enter into a contract with the company is supposed to have knowledge about the contents of the company's memorandum of association। so इस तरह से एक पब्लिक डॉक्यूमेंट से, और इस तरह से कौन सा भी एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए कंपनी के घटना पत्रक के बारे में, क्योंकि कंपनी के घटना पत्रक में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसलिए जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसको मेमोरेंडम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक फीचर से नेक्स्ट फीचर दिया है, कंपनी एक्ट 2013 हैज प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ टेबल ABCD and E फॉर प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। सो ये इस तरह से कंपनी एक्ट में फॉर्मेट दिया है क्या कौन से टाइप की कंपनी है, जिस टाइप की कंपनी है उस टाइप का फॉर्मेट के हिसाब से वो मेमोरेंडम बनाया जाता है। वो हर एक कंपनी का फॉर्मेट अलग रहता है और वो फॉर्मेट के हिसाब से हर कंपनी के लिए मेमोरेंडम बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। सो इस तरह से एक फीचर्स इधर दिया है। आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो हेडिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।